दोस्तों, एशिया के बाद अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके साथ ही ये वैज्ञानिकता का केंद्र भी है, जहां कई प्रकार के अनोखे डिस्कवरीज हुए हैं। इतना ही नहीं, यहां अभी नए नए खोजें हो रही हैं जो रहस्यों से भरे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अफ्रीका में की गई 8 ऐसे खोजों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले द लॉस्ट सिटी ऑफ हेराक्लियन। दोस्तों, इस शहर को साल 2001 में फ्रैंक गाउडियो नाम के एक फ्रेंच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजा गया था। ये शहर मिस्र के तटीय क्षेत्र में स्थित हैं, जो अलेक्जेंड्रिया शहर के नजदीक है। कहा जाता है कि हेराक्लियन एक समय काफी समृद्ध पोर्ट सिटी हुआ करता था, लेकिन 8वीं सदी में एक भयंकर सुनामी आने के बाद हमेशा के लिए वो नष्ट हो गया, या फिर यूं कहें कि समुद्र ने उसे निगल लिया। सदियों से ये शहर समुद्र में रेत और मिट्टी के नीचे दबा रहा, जो लगभग 1200 साल पहले समुद्र के गर्भ में समा गया था। आपको बता दें कि ये शहर एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था और ये एक आबादी वाला शहर था। इसके अलावा ये एक धार्मिक स्थल वाला शहर भी था, जहां कई मंदिरें और तीर्थ स्थल थे। लोगों का कहना है कि ये वाकई में बहुत बड़ी खोज है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के माध्यम से हमारे बीच जिंदा थी। खोज के दौरान यहाँ कई तरह तरह के आर्टिफैक्ट्स पाए गए, साथ ही कई स्टैचू, ज्वेलरी और सिक्के भी पाए गए, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि ये शहर अपने समय में धन के मामले में काफी संपन्न था। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें से ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली जिससे प्राचीन मिस्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती हैं। आज के समय में इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है, जहां लोग आकर इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। द लॉस्ट गोल्डन सिटी। दोस्तों, मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने 3000 साल पुराना शहर खोजा है, जिसे लॉस्ट गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। मिस्र में पाया गया ये शहर लक्सर के मॉडर्न डे सिटी के पास खोजा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस शहर का निर्माण मिस्र के 18वें डायनेस्टी के दौरान किया गया था, जो एक समय बहुत संपन्न महानगर था और करीब 20,000 से अधिक लोगों की आबादी के साथ एक समय इसे सबसे बड़ा शहर माना जाता था। इस शहर को सितंबर 2020 में खोजा गया था, जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम राजा तूतनखामन के मुर्दाघर मंदिर की खोज कर रही थी। इससे हम ये कह सकते हैं कि इस शहर की खोज बस एक इत्तेफाक था, क्योंकि वे खुद इस खोज के बाद सरप्राइज्ड हो गए थे। इस खोज से आर्कियोलॉजिस्ट को मिस्र के इतिहास को समझने में काफी मदद मिली है। ऐसा माना जाता है कि इस शहर में कई प्रकार की इमारतें पाई जाती होंगी, जैसे मंदिर, महल और कार्यशाला यानी वर्कशॉप। इसके अलावा इसमें बड़े ट्रेड सेंटर भी पाए जाते थे। इतना ही नहीं, यहाँ पर कई मूल्यवान चीजें भी मिली हैं। रेन फॉरेस्ट अटॉप माउंट लिको। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी नई नई चीजों को ढूंढना और उनके बारे में जानना बहुत पसंद करती है। ये मैप के जरिए लैपटॉप और कंप्यूटर पर नए नए जगहों का पता भी लगाती रहती है। इसी तरह साल 2018 में एक जिज्ञासु आदमी ने भी कुछ ऐसा ही करने का मन बनाया और उसने एक स्पेशल खोज किया। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर जूलियन बेलिस है। करीब 28 लोगों की एक टीम डॉक्टर जूलियन के साथ मोजाम्बिक के एक वर्जिन फॉरेस्ट में कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ी थी, जो उन्हें गूगल मैप पर मिला था। हालांकि ये टीम एक प्रोफेशनल टीम नहीं थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर जूलियन उनके साथ इस सफर पर निकल पड़े। डॉक्टर जूलियन के अनुसार इस जगह पर जाने के लिए करीब 125 मीटर ऊंचाई तक पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा। कहा जाता है कि इस रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षा वनों में कई प्रकार के जीवन मिले हैं, जैसे तितली, सांप, मेंढक और छोटे नाक वाला चूहा। रिसर्चर्स के अनुसार इन वर्षा वनों के पहाड़ी की चोटी पर कोई भी नहीं पहुंच पाया है। एंगोला टाइटन एडमास्टर। दोस्तों, रिसर्चर्स ने
एंगोला में विशाल डायनासोर की एक नई प्रजाति की खोज किया है, जिसे एंगोला टाइटन एडामास्टर नाम दिया गया है। डायनासोर की ये प्रजातियां करीब 90 मिलियन साल पहले अस्तित्व में थे और ये करीब 15 मीटर लंबे थे। इतना ही नहीं, इनका वजन करीब 15 टन यानी कि 15,000 किलोग्राम था। हालांकि ये शाकाहारी जानवर थे और इनके गर्दन और पूंछ काफी लंबे होते थे। इसकी खोज काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डायनासोर की पहली नई प्रजाति है जिसे एंगोला में 50 से अधिक वर्षों के बाद खोजा गया है। ये अब तक का पाया गया सबसे बड़ा डायनासोर है जिसे एंगोला में खोजा गया है। एंगोला टाइटन एडामास्टर का ये खोज उन डायनासोर की विविधता में एक नई इंसाइट प्रदान करता है जो मेसोजोइक युग के दौरान अफ्रीका में रहते थे। हालांकि ये एक धीमी गति से चलने वाला जानवर था, लेकिन इसके मजबूत पैर इसे लंबी दूरी तय करने और भोजन ढूंढने में मदद करते थे। इसके अलावा इसकी लंबी गर्दन ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने में भी मदद करते थे। ये डायनासोर टाइटैनोसॉर फैमिली का सदस्य था जो अपने बड़े आकार के लिए जाने जाते थे। दरअसल ये साल 2004 में लिस्बन की यूनिवर्सिटी के पैलियोंटोलॉजिस्ट द्वारा खोजा गया था। ये एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि इससे डायनासोरों के बारे में कई प्रकार के रोचक जानकारी प्राप्त हुई। लेक मेगा चैड। दोस्तों, ये झील सहारा के रेगिस्तान में पाई जाने वाली ऐसी झील है जो करीब 250 साल पुरानी बताई जाती है। आपको ये दिखने में जितना छोटा लग रहा है, असल में ये उतना ही बड़ा है। ये कई अलग अलग देशों के बराबर है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये 42,000 वर्ग मील से भी अधिक बड़ा है। इसे जियोलॉजिस्ट टेड मैक्सवेल और उनकी टीम द्वारा खोजा गया था। ये पुरानी झील समुद्र तल से करीब 810 फीट ऊपर थी। इस झील के करीब 137 वर्ग मील के एरिया को लोगों द्वारा फ्रेश वाटर के रूप में कवर किया गया है। रिसर्चर्स के अनुसार इसमें लाखों टन धूल थी। इसके अलावा इसमें अन्य फर्टिलाइजर्स और फास्फोरस जैसे समृद्ध पोषक तत्व है, जिसे हर साल अटलांटिक पार दक्षिण अमेरिका के मिट्टी को पोषण देने के लिए पहुंचाया जाता है। वास्तव में अफ्रीका एक अद्भुत महाद्वीप है जहां ऐसे कई रहस्य आज भी दफन है। ओल्ड मेटियोराइट इंपैक्ट साइट। विटवाटरस्ट्रैंड की एक यूनिवर्सिटी की एक टीम ने दक्षिण अफ्रीका में करीब 2.3 बिलियन साल पुराना बोत्सवाना में स्थित मेटियोराइट इंपैक्ट साइट की खोज की है। यह साइट करीब 160 किलोमीटर के डायमीटर में फैला हुआ है, जो धरती पर मौजूद सबसे बड़ा और पुराना इंपैक्ट क्रेटर है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये इंपैक्ट प्रोटेरोजोइक एरा के दौरान हुआ होगा। तब धरती एकदम नया ही होगा। इस इंपैक्ट के कारण बहुत बड़ा पर विस्फोट हुआ होगा, जिससे बड़े पैमाने में डिब्री यानी मलबा वायुमंडल में फैल गए होंगे। ये डिब्री धरती पर बरस गया होगा और जो पृथ्वी पर बड़े पैमाने में विनाश का कारण बन गया। इस इंपैक्ट के कारण धरती के वातावरण में भी काफी प्रभाव पड़ा होगा और एटमॉस्फेयर में मौजूद डिब्री की धूल सूरज को ब्लॉक कर दिए होंगे, जिसके चलते ग्लोबल कूलिंग इवेंट पैदा हो गई थी। इस कूलिंग इवेंट ने धरती पर मौजूद जिंदगियों पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ा, जिससे कई पेड़ पौधे और जानवर मारे गए। वैसे इस इंपैक्ट क्रेटर की खोज काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे धरती के इतिहास को और भी बारीकी से समझने का मौका मिलेगा। शोधकर्ताओं का मानना है कि आगे इस क्रेटर की स्टडी करने के बाद धरती पर इसके प्रभाव और वातावरण में हुए विभिन्न बदलाव के पीछे के कारण भी जानने को मिलेंगे। इसके अलावा ये हमारे लिए एक संकेत है कि नेचर कितना शक्तिशाली है, इसलिए हमें इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मिस्टीरियस केव आर्ट। दोस्तों, मिस्र, लीबिया और सूडान के बॉर्डर के पास स्थित बलुआ पत्थर के पथरिया पठारिया के क्षेत्रों में मौजूद गल्फ कबीर रहस्यमय गुफा कलाकृतियों का एक घर है। धरती पर मौजूद ये काफी गर्म और सूखे क्षेत्रों में से एक है।
जिसका तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और यहाँ बारिश तो ना के बराबर होती है। इतने कठिन परिस्थितियों के बावजूद गल्फ कबीर एक लोकप्रिय आर्कियोलॉजिकल साइट है, क्योंकि ये पुराने जमाने के केव पेंटिंग्स का एक संग्रह है। सभी दिलचस्प गुफाओं में से एक गुफा, जिसे केव ऑफ बीस्ट्स यानी जानवरों की गुफा कहा जाता है, काफी अद्भुत और हैरान कर देने वाला है। इस गुफा में करीब 100 से अधिक इंसानी हाथों के द्वारा बनाए गए जानवरों के प्रिंट्स और चित्र मौजूद है, जिसे जिराफ, हाथी, गजेल और ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग शामिल हैं। ये गुफा अपने खतरनाक और डरावने चित्रों के लिए भी उल्लेखनीय है, जिसमें जानवरों द्वारा इंसानों को निगलता हुआ दिखाया गया है। इस गुफा में जानवरों के चित्रों के साथ छोटे छोटे हाथों के निशान भी मिले हैं, जिसने शोधकर्ताओं को पहेलियों में उलझा दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियंस के हाथों के निशान हो सकते हैं, क्योंकि ये छोटे हाथ के निशान इंसानी हाथों से मैच नहीं कर रहे हैं। वहीं पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये छिपकलियों द्वारा बनाया गया होगा। खैर, अभी भी इन गुफाओं के बहुत से आर्ट को सुलझाया नहीं जा सका है। माइक्रोसीबस जोनाही। दोस्तों, शोधकर्ताओं ने मैडागास्कर में एक नई लेमूर प्रजाति की खोज की, जिसका नाम माइक्रोसीबस जोनाही है। ये दुनिया में सबसे छोटा नोन प्राइमेट है और इसका वजन महज 29 ग्राम है। ये लेमूर प्रजाति उत्तरी मैडागास्कर के वर्षावनों में पाया जाता है। ये अपनी लंबी पूंछ, बड़े कान और भूरे रंग का कोट के लिए प्रसिद्ध है। इस नई प्रजाति की खोज मैडागास्कर के बायोडाइवर्सिटी में एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ता है, जो कई प्रकार के जानवरों के लिए एक घर जैसा है। वैसे ये साल 2005 में वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा मैडागास्कर के वर्षावनों में खोजा गया था। माइक्रोसीबस जोनाही लंबी पूंछों वाला एक निशाचर प्राइमेट है। दोस्तों, ये एक बड़े से चूहे के आकार का होता है, जिसके शरीर की लंबाई 3 इंच जबकि पूंछ की लंबाई 4 इंच होती है। इसके अपीयरेंस की बात करें तो ये भूरे रंग या लाल भूरे रंग का होता है। वहीं पर इसका पेट सफेद रंग का होता है। इसकी आंखें बड़ी और काली होती हैं, जबकि कान बड़े और गोल होते हैं। ये जानवर मुख्य रूप से अकेले रहना पसंद करते हैं और इसीलिए पेड़ों में रहता है। ये एक कीटभक्षी जानवर हैं, जो कीड़ों, मकोड़ों और अन्य छोटे छोटे जानवरों को खाता है। दिखने में खूबसूरत और आकर्षक लगने वाला ये जानवर लुप्तप्राय जीवों के लिस्ट में भी शामिल है। वैसे क्या आपने कभी अफ्रीका में विजिट किया है? अगर हाँ, तो अपने अनुभवों को कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।